नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि आखिर प्रार्थना को रात्रिकाल में क्यों करना चाहिए। जी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी प्रार्थना का समय क्या रखते हैं, क्यों रखना चाहिए संध्या काल में, ये भी हम बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है और दिन शनिवार। आज दशमी रात्रि को 7:01 तक। आज उत्तराखाड़ा नक्षत्र संध्या 7:26 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:54 से 10:24 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं प्रार्थना की। आमतौर पे हम अपनी जिंदगी में काफ़ी परेशान रहते हैं और परेशान रहने के बाद हम उसके बहुत सारे समाधान ढूंढते हैं। बड़ा प्रश्न कि परेशानियां आपकी जन्म कुंडली में दिखती कैसे हैं, मतलब परेशानियां आपकी जन्म में आती कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी में आती कैसे हैं, क्या इसका कोई संबंध ज्योतिष है? जी हाँ, यदि आप अपनी जन्म कुंडली देखें तो आपका लग्न 3, 5 या 11 या भाग्य स्थान पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाता है। इसके चलते लगातार आप अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। जी, और परिणाम ये होता है कि आप लगातार उसके समाधान ढूंढते हैं और कई बार आपको समाधान मिल भी जाते हैं और कई बार समाधान नहीं मिलते। उस समय क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों में बताया कि प्रार्थना करना चाहिए। बड़ा प्रश्न यह है कि प्रार्थना करने का समय क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने दिमाग के 2 हिस्सों को अच्छे से समझें। हमारा दिमाग का बायां हिस्सा लेफ्ट ब्रेन जिसे कहते हैं, इसमें हम आमतौर पे लॉजिक यानी तर्कों को देखते हैं, और दाहिना हिस्सा जिसे हम इमोशनल कहते हैं। ये दोनों का काम क्या है? ये जो बायां हिस्सा है ये आपकी तार्किक दुनिया का माध्यम है, मतलब आप जो भी कुछ पढ़ते, सुनते, समझते हैं वो बाएं ब्रेन से यानी लेफ्ट ब्रेन से है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको राइट ब्रेन का इस्तेमाल करना होता है। एग्जैक्टली, मतलब आपके होश के रहते ये लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव होता है और जिसके चलते बहुत बार आप प्रार्थना एकाग्रता से नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए इमोशंस यानी ध्यान की जरूरत पड़ती है। इसलिए रात्रिकाल में स्नान करने के बाद आप अगर प्रार्थना करना शुरू करें तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी प्रार्थना सुनाई में आएगी, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट ब्रेन थकता है वैसे वैसे राइट ब्रेन अपना पोजीशन लेता है। और ऐसी स्थिति में रात्रिकाल में अफर्मेशन यानी प्रार्थना या किसी प्रकार की याचना या किसी भी प्रकार की जो प्रेयर है ये आपकी जरूर स्वीकार होती है। इसलिए संध्या काल में सोने से पहले आप भगवान की प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि आपकी सभी प्रार्थनाएं मंजूर हो जाएंगी। असल में हम अपने परमात्मा को जब तक तर्क की बुद्धि से ध्यान करते हैं तब तक परमात्मा हमें याद नहीं आता, पर जैसे ही हम मन से भगवान का ध्यान करते हैं, अपने अंतःकरण में भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमें भगवान से मिलने में बड़ी आसानी होती है। ऐसा लिखा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये बंध और मुक्ति का कारण है और सामान्य धर्मियों के लिए अपने मन पर निग्रह करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे सामान्य धर्मियों को संध्या काल में पूजा करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि संध्या काल में जो प्रार्थना पूजा तो आप नित्य प्रातः करें, मंगलाचरण कहलाता है ये, मतलब सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय मंगलाचरण कहलाता है। इस समय भगवान की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। हो सकता है कि आप मूर्ति पूजक ना हो, आप निराकार को भजते हो, मगर समय आपको मंगलाचरण का जरूर रखना चाहिए। इसमें हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, मगर जो प्रार्थना का समय है वो रात्रिकाल में करना चाहिए, क्योंकि तब सबकॉन्शियस में हम परमात्मा को ले पाते हैं और सबकॉन्शियस से जब भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं न केवल स्वीकार होती हैं बल्कि हमारी जिंदगी में समृद्धि मिलती है। इसीलिए आपने जितनी भी महत्वपूर्ण पूजा देखी उसमें रात्रि शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे शिवरात्रि, जैसे नवरात्रि। तो ये उसकी वजह यही है कि रात्रिकाल में हमारी पूजा ज़्यादा आसानी से स्वीकार होती है। ये निजी तौर पर मेरा मानना है। तो चलिए, अब आपकी जन्म कुंडली में अगर कहीं शनि, राहु, मंगल, केतु जैसे पाप ग्रहों से आप परेशान हो और आपकी ज़िंदगी में
बहुत ज़्यादा परेशानियां हों तो 10 मिनट सोने से पहले भगवान का स्मरण करिए, हाथ में एक दीप रखिए, भगवान से प्रार्थना करिए और फिर उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करके और फिर आराम से सो जाइए। याद रखिए कि इस तरह से प्रार्थना करने से परेशानियां घटती हैं। एक और भी बात, हमारे बहुत सारे बच्चों को जब आप कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो ये सारी बातें भी रात्रि काल में सोते समय कहना चाहिए। आप याद करिए कि कभी आपकी दादी नानी आपको कहानियां सुनाया करती थी तो उसका समय रात्रि काल होता था। यहीं पर हम नैतिकता, अच्छाई, बुराई, सत असत की का उपदेश कर पाते हैं। इसलिए यदि आपको बच्चों को पढ़ाना हो, बच्चों को कुछ नैतिकता सिखानी हो या अपने आप में किसी प्रश्न का तर्क करना हो तो इसके लिए रात्रिकाल का समय सबसे अच्छा होता है, सोने से पहले। याद रखिए कि जब कभी भी आप प्रार्थना करें तो एक बात का एकदम ध्यान रखें कि आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपके बॉडी के टेम्परेचर से कम हो। यानी यदि आप दिन में प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे तो शायद ध्यान ना लगे। तो चलिए, अब तो आपको ये पता चल गया कि रात्रिकाल में सोने से पहले प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय चतुर्थे चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं। मुझे से लगता है कि स्वभाव का चिड़चिड़ापन, पैनिक हो सकता है, खासकर तब जब मंगल लग्न में बैठे हों। मंगल के लग्नस्थ और दशम स्थान में शनि के कारण आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए अवसर तो बहुत जबरदस्त है, मगर आलस्य के कारण थोड़ी सी परेशानी। यात्राओं को टालना चाहिए। क्या करें? गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में ही राहु पड़े हैं और इस समय 12वें स्थान में मंगल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लग्नस्थ राहु के कारण, 12वें मंगल के कारण दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आती हैं। एक, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है और दूसरी, आपके जीवन में परेशानियां, खर्च और तनाव काफी ज्यादा होता है, नींद की परेशानी हो सकती है। इस समय अगर हम बृहस्पति भी देखें तो भगवान की दया से ये भी 8वें स्थान में बैठे हैं। मतलब यहां भी काफी ज्यादा परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि लग्नस्थ राहु, 7वें स्थान में केतु और 8वें स्थान में बृहस्पति, 12वें स्थान में मंगल, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिसके चलते आपको परेशानियां आ सकती हैं। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप भगवती महामाया के दर्शन करें और दही का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में बृहस्पति हैं, अच्छे दोस्त हैं, मगर शनि 8वें स्थान में बैठे हैं, बेवजह की विवाद हो सकते हैं। भाग्य शनि अष्टम स्थान में है, हो सकता है कि कोई लक्ष्य आपसे चूक जाए, इसके कारण थोड़े से परेशान हो। बहरहाल चंद्रमा भी 8वें स्थान में है, ये चंद्रमा मार्केश है, मतलब मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। करना क्या चाहिए? तो आज आप भगवान शनिश्चर के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और ऐसा कहते हैं भगवान शिव को चंद्रशेखर। चंद्रमा खराब हो तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर लें, जल से भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। यहाँ पर शुक्र लग्न में बैठे हैं। लग्न में शुक्र बैठ करके आपको फाइनेंशियल क्रंच दे सकते हैं, थोड़ा सा तनाव दे सकते हैं, परिवार की चिंता दे सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल दशम स्थान में है, सत्ता में पकड़ आपकी अच्छी है। 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। शनि के साथ में चंद्रमा, मुझे से लगता है अगर कोई बात शुरू भी हो जाए तो एसोसिएशन में काफी पंगा हो सकता है, क्योंकि शनि 7वें स्थान में है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए रिश्तों को संभाल कर रखना बड़ी बात होगी। इस समय अगर हम राहु की स्थिति देखें, 11वें स्थान में राहु है, आय को बड़ी सावधानी से चुनना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें और साथ में केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश सूर्य हैं और ये बैठे इस समय कन्या राशि यानी धन स्थान में। और इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं। ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। 6ठे स्थान में शनि है, कहीं आपके कमर का दर्द हो सकता है। 5वें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? देखिए, जब कभी भी द्वादशी चंद्रमा 6ठे स्थान में हो तो मुझे से लगता है कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता होती है और इसके चलते आप परेशान हो सकते हैं। क्या करें? तो यहाँ पर राहु यद्यपि दशम स्थान में, मगर फिर भी राहु के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी मृग यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्न में सूर्य, गंभीरता बेहतर, लग्न धन स्थान में संपत्ति के योग बेहतर दिखाई पड़ते हैं। 8वें स्थान में मंगल है, अकेलापन, तनाव, ये सारी चीजें आपके लिए पैनिक हो सकती है। कमर का दर्द भी भारी हो सकता है।
इस राशि वाली जातकों के लिए। हम देखिए कि 11वें स्थान में शुक्र पड़े हैं। आय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। इस राशि वाली जातकों के लिए शनि की स्थिति देखने की है। शनि 5वें स्थान में है, तो मुझे लगता है रिश्तों को संभालना होगा। चौथे स्थान में बृहस्पति, परिवार की स्थिति बेहतर है। क्या करना चाहिए? कुल मिलाकर के केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं और साथ में केले और नारियल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में लग्नेश शुक्र है और लग्नेश शुक्र इस समय दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा रहेगा। दशमेश चंद्रमा शनि के साथ में चौथे स्थान में है, मतलब बॉसेस आपके लिए बहुत प्लीज होंगे। चौथे स्थान में शनि है, परिवार का साथ मिलेगा। तीसरे स्थान में बृहस्पति, आपकी इंटेंशन बड़ी अच्छी है। बड़ा प्रश्न इन सब के बीच में एक बहुत अच्छी चीज है कि आपके 7वें स्थान में मंगल है, बहुत अच्छे एसोसिएट्स मिलते हैं, मगर एक बहुत बुरी चीज है 8वें स्थान में राहु पड़े हैं, जो बेवजह की बात दे सकते हैं। इस समय करना क्या चाहिए? 2 चीजें। नंबर 1, जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल 6ठे स्थान में, मंगल की पूर्ण दृष्टि लग्न पर, एनर्जी बहुत शानदार है। इस समय अगर हम तीसरे स्थान में शनि चंद्रमा को देखें, तो स्वभाव का अपनी चिड़चिड़ापन हद से ज्यादा है, तो मुझे से लगता है इस हद से ज्यादा चिड़चिड़ेपन को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि 7वें स्थान के स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब दोस्तों का बढ़िया साथ मिलेगा। अच्छे दोस्त आपको काफी सहयोग भी करेंगे। बहरहाल कुछ बुरा भी है जी। इस समय तीसरे स्थान में शनि, एरोगेंस से अपने आप को बचाकर चलना होगा। दूसरे स्थान में संपत्ति के योग बेहतर हैं, क्योंकि बृहस्पति दूसरे स्थान में बैठे हैं। तो इस राशि वाली जातकों के लिए सलाह क्या है? भगवान शिव के शरण में जाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति अपने ही जगह पर बैठे हैं। मतलब अगर हम सेहत की नजरिए से देखें तो सेहत तो आपकी काफी अच्छी है, संपत्ति का योग भी बेहतर है। इस समय मंगल देखें मेष राशि में होकर के संतान के सुख को बढ़ाता है, और इस समय अगर हम कर्क राशि में पड़े हुए शुक्र को देखें, तो 8वें स्थान के शुक्र आय की कमी बताते हैं, और बताते हैं कि रूटीन में काफी बमचक मची रहेगी, मतलब काफी भागदौड़ रहेगी। करना क्या चाहिए? चंद्रमा के मंत्र का जप करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। शनि अपनी ही जगह में चंद्रमा के साथ में बैठे हैं। सप्तमी चंद्रमा लग्न में हो और शनि से आक्रांत हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके इमोशनल रिलेशन, चाहे किसी भी प्रकार के एसोसिएशन हो, पत्नी हो, पार्टनर हो, मित्र हो, इन सभी रिश्तों में थोड़ी खराबी आ सकती है, क्योंकि स्वभाव का चिड़चिड़ापन हद से ज्यादा है। अंडरलाइन। मकर और कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत सावधानी के अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें। चलिए इसके बाद अब देखते हैं बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस समय खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। 7वें स्थान में शुक्र है, मुझे से लगता है अच्छे दोस्त मिलेंगे और अच्छे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस राशि में बृहस्पति 12वें स्थान में, खर्च की स्थिति काफी ज्यादा है, नींद की परेशानियां हो सकती हैं, बेवजह की परेशानियां आपके दरवाजे पर खड़ी हैं। करना क्या चाहिए? तो कहते हैं कि कलिकाल के देवता हनुमान जी की शरण में जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं तो कुंभ यानी एक्वेरियस की, जिसके स्वामी शनि 12वें स्थान में बैठे हैं। 11वें स्थान में बृहस्पति, मतलब आय की स्थिति अच्छी है, मगर खर्च थोड़ा सा ज्यादा है। चंद्रमा भी 12वें स्थान में बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए ऋण पे करना, अपने लोन पे करने का समय हो, या लोन का बर्डन भी हो सकता है इस समय। बहरहाल इस राशि वाले जातकों के लिए 8वां सूर्य लाइफ पार्टनर की सेहत खराब, भाग्य स्थान में पड़े हुए बुध, जो बताते हैं कि काफी भागदौड़ के बाद आपको अपना लक्ष्य मिल सकेगा। करना क्या चाहिए? बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति बैठे दशम स्थान में, तो इस राशि वाले जातकों के लिए होगा क्या? इस समय 11वें स्थान में शनि, आय की स्थिति बेहतर है, बॉसेस की कृपा भी है, आपके बड़ों का आशीर्वाद भी है। इस राशि वाले जातकों के लिए धन स्थान में मंगल बैठे हैं, संपत्ति के योग बेहतर है, और इस समय शुक्र पंचम स्थान में बैठे हैं। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। इस समय सूर्य 7वें स्थान में बैठे हैं, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, और सप्तमेश बुध 8वें स्थान में बैठे हैं, लाइफ पार्टनर को ज्यादा परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो यदि आप पार्टनरशिप में हो, यदि आप का कोई फ्रेंड परेशान हो, या आपकी पत्नी या आपका लाइफ पार्टनर परेशान हो, तो उसके लिए आपको चाहिए कि महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बारी है आपके प्रश्नों के जवाब की। हमारी पहली कॉलर है बबीता जी। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। बच्चे का जन्म 1/11/98 का है। फिर से बताएं। 1/11/98। हाँ, और जन्म समय बता दें। सुबह 7:10 पर। 7:10 पर। और जन्म स्थान? शाजापुर, MP, मध्य प्रदेश। एक बार फिर से बताएं। सुबह
सुबह 7:10। नहीं, जन्म स्थान शाजापुर। सागर। जी बताएं। शाजापुर MP। जी बताएं। जी पंडित जी, मैं मतलब MBA कर रहा है, इसके आगे इसका पढ़ाई में जरा दिमाग कम लग रहा है। अच्छा, पढ़ाई में MBA कर, हाँ, और इसकी नौकरी वोकरी कोई चांस है कि नहीं पंडित जी? खर्चा बहुत करता है। खर्चा बहुत करता है, नौकरी के चांस है कि नहीं? चलिए, ये उम्र ही इस तरह की है जिसमें थोड़ी सी खुमारी तो होती है। देखते हैं, इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो मीन है। अगर हम गोचर की स्थितियां देखें तो शनि 11वें स्थान में, बृहस्पति दशम स्थान में है, मंगल इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए धन स्थान में, मतलब सारे ग्रहों की स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं। पर स्वभाव में एक चीज़ बड़ी गजब की है, लग्न में शुक्र के साथ में सूर्य है, थोड़ा सा कंफर्टेबल यानी मेहनत करने की आदत नहीं, और 11वें स्थान में राहु है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक यानी काल्पनिक है। अब इनकी जन्म कुंडली में देखिए कि समय गुरु की अंतरदशाएं चल रही हैं, शनि में गुरु का अंतर, इसके बाद में बुध का अंतर। तो आप बिल्कुल आंख मूंद करके देखिए कि आपका बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेगा। पंचमेश स्वग्रही होकर बैठे हैं, वैसे भी लॉकडाउन में बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, मगर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे जितना भी पढ़ रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते रहना चाहिए। चूंकि बृहस्पति की अंतर दशाएं चलेंगी, शनि में बृहस्पति का अंतर, इसके बाद बुध की महादशा चलेगी। 100% जानिए आपका बेटा बहुत शानदार तरीके से MBA करेगा और उसके तत्काल बाद उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। बड़ा प्रश्न, इसे कुछ पहनाने की जरूरत हो तो एक 4 कैरेट का ओनेक्स और 4 कैरेट का ओपल इन्हें पहना सकते हैं। इस बच्चे से कहें कि बुधवार का व्रत क्रिया करें और बुधवार में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। ऐसा करने से या गणपति का पूजन करने से इसकी परेशानियां दूर होंगी। जी जलेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18/10/2017। और जन्म समय बता दें। 5:10 सुबह। जन्म स्थान बता दें। महाराष्ट्र, पुणे। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसमें पंडित जी क्या, वो एकदम छोटा है लेकिन चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा करता है। वो क्या करता है? चिड़चिड़ापन बहुत रहता है उसके दिमाग में। अच्छा, तो आप उसको क्या एक कमरे में, कहाँ रहते हैं आप अभी? अपने घर में रहते हैं। वो बहुत मतलब बच्चों को तो रोता रहता है। नहीं, तो आप घर में मतलब कहाँ, गांव में रहते हैं, शहर में? गांव में। हाँ, तो आपने कभी देखा कि आपका बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो गया है? नहीं देखा। चलिए, हम बहुत सारे पेरेंट्स को इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि आप चिड़चिड़े नहीं थे और आपका बच्चा चिड़चिड़ा क्यों है। देखिए, इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, इसकी राशि भी कन्या है, लग्न में चंद्रमा, मंगल और साथ में शुक्र बैठे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और आप उसे खेलने नहीं दे रहे हैं। किसी भी बच्चे में अगर एनर्जी होगी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे यूथ हो, चाहे बूढ़ा हो, जिसमें भी एनर्जी होगी वो छटपटाएगा। तो बच्चे को स्पोर्ट्स में जाने दें, इस बच्चे को बच्चों के साथ खेलने दें। इसको खेलने के लिए अगर प्रेरित करेंगे तो इस बच्चे में स्वभाव में कूलनेस आ जाएगी। और कसम खाइए कि इस बच्चे को डांटेंगे नहीं और मारेंगे नहीं। ये 2 चीज़ें अगर आप ना करें तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और भी परेशानी है जिसके बारे में हमारे हिंदुस्तान के सभी पेरेंट्स को सावधान रहना चाहिए। बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बिल्कुल भी ना दें। आपका बच्चा टीवी, मोबाइल या फिर इंटरनेट से ना खेलने लगे। अगर ऐसा खेलता है तो निश्चित जानिए कि उसमें स्वभाव में क्रोध, चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि एक तरह का एडिक्शन है और इस एडिक्शन से बाहर वह मानवीय जीवन नहीं जी पाएगा। याद रखिए, अपने बच्चे को मोबाइल से परवरिश मत दीजिए, वो बेहद चिड़चिड़ा हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे को खेलने दें, बच्चे को बैट, बॉल या दूसरी तरह की गैजेट्स ला के दें, ताकि बच्चे समाज में आकर के बच्चों के साथ में खेले, ताकि मनुष्य हो सकें। और फिर माँ बाप को चाहिए कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करो और इस बच्चे को एक चांदी का चंद्रमा गले में काले धागे में पहना दें, काफ़ी बेहतर होगा। अब हमारे साथ अगली कॉलर है छाया जी। छाया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी, मैं अपने बच्चे के बारे में और मेरे बारे में जानना चाहती हूँ। आपके बारे में या बच्चे के बारे में? दोनों के बारे में जानना चाहती हूँ। पहले बच्चे की डेट बता देती हूँ आपको। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18/3/1994। और समय बता दें। समय सुबह 7:05। जन्म स्थान बता दें। झुंझुनू। झुंझुनू जी। जी, अब ये बताइए कि इस बच्चे के बारे में जानना क्या है? एक तो इसको जो परीक्षा दे रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, दूसरी इसके शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। जहाँ भी बात करती हूँ नकारात्मक। तो पहले शादी या पहले नौकरी?
चले नौकरी। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो है वृषभ, लग्न में शुक्र के साथ में सूर्य। बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल, भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, उलझने लगातार हैं। और इस बच्चे में क्या खास है, इसके तीसरे स्थान में चंद्रमा केतु। बच्चा बहुत जिद्दी है, शायद यही जिद इसके काम आएगा। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, बहुत जल्दी इसे शासकीय नौकरी मिल जाएगी। बड़ा प्रश्न, शादी में कोई परेशानी जी। 12वें स्थान में शनि मंगल है, शादी से पहले अर्क विवाह कराइएगा तो इसकी शादी बड़ी आसान होगी, वरना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकता है, क्योंकि इसकी शनि और मंगल की स्थिति 12वें स्थान में। अर्क विवाह कराना बहुत जरूरी है। अर्क विवाह शनिवार या रविवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला एक प्रक्रिया है जिसे आक के पेड़ के नीचे कराया जाता है जी। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का समय, ढेर सारी बातें हो गई। अब ढेर सारी बातों के लिए कल तक आप इंतजार करिए, कल हम फिर आएंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, आपकी राशियों का हाल बताएंगे। मगर जाते जाते एक बात कि इस देश में थोड़ी सी परेशानी का वक्त चल रहा है, तो सरकार के साथ रहें, सरकार को आर्थिक और व्यक्तिगत तौर पर सहयोग करें, कोरोना में अपने आप को स्वस्थ रखें। और आप जानते हैं कि बॉर्डर में परेशानियां काफ़ी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बेवजह अपने मामलों में ना उलझाएं। कोशिश करें यथाशक्ति आप अपने देश के लिए जितना बेहतर कर सकें, क्योंकि आप जो कुछ भी सरकार को सहयोग करेंगे वो देश की सेवा होगी। आप अपने घर में ही बैठ करके देश की सेवा कर सकते हैं। चलिए, तो कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।